गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। वहाँ पर हमारा फोर्स कितना होता है, टॉर्क कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और आगे मैं आपको उसी का कंटिन्यूटी में बता रहा हूँ कि डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल में कितना होगा, और एक केस है इक्वेटोरियल में, और ये दोनों एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उसको देखेंगे। देखें डेरिवेशंस को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ये हम कर सकते हैं एक्सियल। तुरंत हम देख सकते हैं पोटेंशियल का भी। तो देखें ये हमारे लिए एक डायपोल है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। आपको मालूम है डायपोल एक सिस्टम है जहाँ पर दो चार्जेज होते हैं और दोनों चार्जेज इक्वल और अपोजिट होते हैं। दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना है, ये है 2l। अब यहाँ पर इसका हमने सेंटर ले लिया, ये हो गया l, ये हो गया l, और ये दोनों चार्जेज प्लस क्यू और माइनस क्यू जो दो चार्जेज है डायपोल में, इसी के कारण हमको इस पॉइंट पर एक्सियल मींस उसी के लाइन में कोई पॉइंट है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम ये कर सकते हैं कि सेंटर से जिस पॉइंट पर निकालना उसका डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। ये हो गया b और ये हो गया a। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पहले हम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा r माइनस l, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा देखिए, bp हो जाएगा op माइनस ob, और एक बार हमको जरूरत पड़ेगा इस डिस्टेंस का जो होगा r प्लस l ap का। अब देखिए यहाँ पर दो चार्जेस है, तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर फील्ड कितना होगा, ये हमारे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा EB, प्लस है इसलिए अभी होगा रिपल्सन, और ये माइनस क्यू के कारण भी होगा, तो माइनस क्यू के कारण अट्रैक्शन होगा, तो इधर हो जाएगा ये। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा, तो हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EP विल बी इक्वल टू EB माइनस EF। अब EB का वैल्यू, E का वैल्यू पॉइंट चार्ज के लिए क्या पढ़ा है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, KQ अपॉन चार्ज कहाँ है, B से P की डिस्टेंस, तो हो जाएगा BP स्क्वायर और माइनस KQ अपॉन AP स्क्वायर। क्यों BP माइनस EB माइनस ये लिए, क्यों नहीं ये माइनस EB लिए, क्योंकि हमारा डिस्टेंस जितना ही कम होगा फील्ड उतना ही अधिक रहेगा। ये हमारे लिए देखिए कितना हो जाएगा, KQ, ये हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर और माइनस KQ R प्लस L का स्क्वायर। अब यहाँ से KQ कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे लिए क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू हमारे हो जाएगा KQ और ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस B A प्लस B R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर पढ़े हो 4AB होगा, तो उस हिसाब से हमारे लिए हो जाएगा KQ इंटू 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये डायपोल है तो डायपोल मोमेंट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा KQ और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 2QL हमारा क्या होता है, डायपोल मोमेंट, ये हो जाएगा K इंटू 2PR बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तुम कर सकते हो 2QL हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू P। अब हमने देखो आंसर तो हमने निकाल लिया कि ये हमारा आना चाहिए K इंटू 2PR बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम आइडियल डायपोल का केस अगर लेते हैं तो देखो क्या होगा बच्चों, अगर हम आइडियल डायपोल लेते हैं तो हमारे वैल्यू क्या होना चाहिए,
फॉर आइडियल डायपोल, देखिए फॉर आइडियल डायपोल के लिए हमारे लिए क्या होगा, L will be very very less than R, therefore L square neglected। ये हमारा क्या हो जाएगा, EP will be equal to 2 KPR अपॉन R to the power स्क्वायर का पावर 4 क्यूब हो जाएगा, तो 2 KP अपॉन R क्यूब, ये हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगा। इजी साइड देखो, हमारा मेन चीज यहाँ समझना है कि दो चार्ज हैं डायपोल में, तो दोनों के कारण हमारा दो फील्ड हो जाएगा, और एक प्लस है तो उसके कारण अवे होगा, और माइनस तो उसके कारण टुवर्ड्स हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वेक्टर रूल के हिसाब से क्या बनेगा, ईपी पर फील्ड कितना हो जाएगा, ईबी माइनस ई है। बाकी फॉर्मूला लगाकर सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी क्या कहूँ आपको, इसके जब पर है हमारे लिए पोटेंशियल है, कई बार एग्जाम में मिल जाता है पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल V ड्यू टू डायपोल एक्सियल में सेम डायग्राम होगा और सेम तरह के हमारे लिए डेरिवेशंस भी होंगे। कई बार बच्चे एग्जाम में गलत भी कर देते हैं, अगर पोटेंशियल आता है तब भी फील्ड डेराइव कर देते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको नॉलेज कितना है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चन पेपर को कितना सेंसिटिव वे में देखते हैं, कितना केयरफुल होकर देखते हैं, वो मैटर करता है। तो देखिए अगर पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन होगा नहीं, तो पी पॉइंट पर इसके कारण एक पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी एक पोटेंशियल होगा, यहाँ पर हमारा दो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर पोटेंशियल है टी हो जाएगा वी प्लस वी ए, ये हमारा पोटेंशियल होगा, इसमें डायरेक्शन देखना नहीं है, इसलिए माइनस का कोई चक्कर है नहीं। ये हमारा हो जाएगा, देखिए Vp विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर, फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल है तो के क्यू बाई आर, आर मीन्स बीपी हो जाएगा, अब प्लस के माइनस क्यू अपॉन ए पी। स्केलर क्वांटिटी में अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम चार्ज का साइन को कंसीडर करेंगे। ये हमारा हो जाएगा, देखें के पी, ये हो जाएगा आर माइनस एल और माइनस के क्यू आर प्लस एल। सेम डेराइवेशन था, ई के केस में था के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर था और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एग्जाम्स के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से पहले लाइन को इसी को डायरेक्ट देख सकते हैं, और फील्ड जब निकालते तब भी डायरेक्ट देख सकते हो, के क्यू बाई फील्ड है आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल है तो के क्यू आर माइनस एल माइनस के क्यू आर प्लस एल। इसको सॉल्व कर लेना, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ये हमारा हो जाएगा के क्यू, यहाँ हो जाएगा 1 बाई आर माइनस एल और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। ये हमारा वैल्यू देखो हो जाएगा, Vp विल बी इक्वल टू के क्यू, और ये हमारे लिए हो जाए देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। ये हमारा देखो ये कैंसिल हो जाएगा, Vp विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू 2l बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल, सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2ql क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा p, तो Vp विल बी इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, p इज इक्वल टू 2ql। अब हमारे लिए क्या हो जाए, देखिए फिर आइडियल डायपोल केस लेंगे, और आइडियल डायपोल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, L विल बी वेरी वेरी लेस देन R, देयरफॉर L स्क्वायर नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो Vp का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो Kp अपॉन आर स्क्वायर। देखो पॉइंट चार्ज जितना होता है, पॉइंट चार्ज में क्या होता है के क्यू बाई आर पोटेंशियल, लेकिन डायपोल में क्या हो जाएगा, आर के ऊपर आर स्क्वायर, एक आर डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हो गया बच्चों हमारे लिए एक्सियल हुआ फील्ड का और पोटेंशियल का
डायपोल के कारण। अब हम कैलकुलेट करेंगे, देखो बच्चों इसका इक्वेटोरियल ऐसे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से एक्सियल से भी अधिक इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम देखेंगे कैसे हम इक्वेटोरियल में निकाल पाते हैं। सेम है लेकिन केवल डायग्राम चेंज होगा। डायग्राम चेंज होने के कारण हमारा, क्योंकि पॉइंट हमारा अलग अलग होगा जहां हमको निकालना है, तो इसलिए हमारे लिए फील्ड और पोटेंशियल भी अलग अलग होंगे। ये हमारा हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ये हो गया हमारे लिए इक्वेटोरियल। देखिए डायग्राम वाले सेम रहेंगे। हमारा डायपोल हो गया, थोड़ा चेंज करना है। यहाँ हो गया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ हो गया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ हो गया बी पॉइंट, यहाँ हो गया ए पॉइंट। और पहले जो पॉइंट यहाँ पर एक्सियल में निकालते थे, अब इसके बाइसेक्टर में आके यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा पी पॉइंट। तो यहाँ से देखो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ओपी, वहाँ भी आर लिया है, यहाँ भी आर हो जाएगा। प्लस क्यू के कारण हमारा फील्ड यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू के कारण इधर हो जाएगा फील्ड ई बी। और ये हमारे लिए एल है, ये एल है, ये आर है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये अगर हो गया माइनस के कारण होगा, तो देखिए माइनस के कारण अट्रैक्टिव होगा, ये हो जाएगा इधर आ जाएगा हमारा ई ए, और यहाँ पर दो हमारा फील्ड हो गया ई बी और ये, और इसका रिजल्टेंट आई थिंक कुछ यहाँ पर आ जाना चाहिए बाइसेक्टर पर, क्योंकि ई बी और ये सेम होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा थीटा, ये भी एंगल हो जाएगा हमारे लिए थीटा। अब हम चाहे थोड़ा इसको और क्लियर करने के लिए देख सकते हैं इस पॉइंट पर, हम चाहते हैं यहाँ भी कर सकते थे। अगर पॉइंट पी पर थोड़ा देखें, पॉइंट पी की सिचुएशन, यहाँ पर एक फील्ड इधर है ई बी, और एक हमारे लिए फील्ड इधर है ई ए, और यहाँ पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यहाँ पर ई हो जाएगा, ये है थीटा, और ये भी हमारे लिए थीटा। ई बी को रिजॉल्व कर रहे हैं तो थीटा का अपोजिट क्या होगा साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए ई बी साइन थीटा, और ये वैल्यू हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह हम रिजॉल्व कर लेंगे ये को भी, तो ये को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए थीटा का फिर अपोजिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा। अगर हमारे लिए ई ए और ई बी का वैल्यू सेम हो जाए तो हमारा क्या होगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिलेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके कारण मिलेगा। चाहते यहाँ पर भी कर सकते हैं हम, जैसे थीटा है तो हम इसको रिजॉल्व किए ही बेटो, ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा के कारण हमारे देख सकते हो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा ई वी कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए ई वी साइन थीटा। उसी तरह ये को रिजॉल्व करेंगे, ये का वैल्यू हो जाएगा इधर हो गया ई ए कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए ई ए साइन थीटा हो जाएगा। हम यहाँ भी कर सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो गए, और इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसी चीज को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पर हमने अलग से डायग्राम बना दिया। तो देखिए हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पी कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। यही मेन लाइन है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हमारे लिए कैंसिल हो गया है। अब ई ए इज इक्वल टू ई बी, हम यहाँ कर सकते हैं ई ए इज इक्वल टू ई बी, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा के क्यू बाई ए पी स्क्वायर, या के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। ए पी इज इक्वल टू यहाँ पर बी पी है, इसलिए चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसलिए हमारा वैल्यू सेम हो पाएगा। ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन, हम बी पी स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको। ए पी इज इक्वल टू बी पी है, इसलिए हमारा वैल्यू सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा अब प्लस ई ए कॉस थीटा, क्योंकि ई बी इज इक्वल टू ये है, ये हो जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा। ये हमारा नेट वैल्यू हो जाएगा। तो 2 ई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए पी। कोई बच्चा ई बी भी लिख सकता है इसको, तो वहां पर होता के क्यू अपॉन बी पी हो जाता।
एपी जितना वैल्यू हो उतना वैल्यू बीपी का भी है। और कॉस थीटा, इस ट्रायंगल से देख लें, एपीओ ट्रायंगल से देख सकते हैं कॉस थीटा, थीटा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए अब हम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको, अगर हम डायग्राम इसको समझ लिए हैं तो हमारे लिए बहुत इजी है। ये हमारे लिए देखिए कितना हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएंगे, देखिए EP विल बी इक्वल टू 2KQ, AP का वैल्यू AP स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो AP स्क्वायर का वैल्यू हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इंटू एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। EP विल इक्वल टू K इंटू 2QL बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर हो गया तो घट जाएगा रूट 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2QL क्या हो जाएगा P हो जाएगा, KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3/2, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा EP। फॉर आइडियल डायपोल देख लें, और आइडियल डायपोल L is very less than R, therefore L square neglected, L square neglect कर लिया है, तो EP will be equal to, हमारा वैल्यू हो जाएगा EP will be equal to KP अपॉन R स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा KP अपॉन RQ, ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा KP अपॉन RQ। तो देखो बच्चों हम बहुत इजीली कर सकते हैं, केवल हम यहाँ पर चूंकि दो वेक्टर है, दोनों एंगल बना लिया है, इसलिए हम इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने पर एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और दूसरे कंपोनेंट में दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्रॉस फॉर्म में, उनको हम ले लेंगे और ऐड कर हम निकाल लेंगे। अब देखिए अगर हम इसको देखते हैं कि अगर हमको पोटेंशियल निकालना होता है इसमें, अगर हम मान लो इक्वेटोरियल में पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जैसे एक्सियल में निकाले हैं, तो हमारा क्या होता है, तो हम यहाँ पर इसको हटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पोटेंशियल, लिख लेंगे पोटेंशियल V, और यहाँ पर EB और ये सब नहीं रहेगा, अभी हमारे डायग्राम में थोड़े चेंज होंगे, ये सब हमारे लिए हट जाएगा, केवल क्या होगा, ये डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये डिस्टेंस तो होगा, केवल इतना ही रह जाएगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन का चेक B के कारण यहाँ पर फील्ड होगा और एक A के कारण होगा। तो देखिए पोटेंशियल अगर निकालना हो तो क्या होगा, VP विल बी इक्वल टू VB प्लस VA, हाँ तो जितना चार्ज उतना पोटेंशियल, तो VB का वैल्यू हो जाएगा KQ अपॉन BP, और ये वैल्यू हो जाएगा K माइनस Q अपॉन AP, बट BP इज इक्वल टू AP, ये दोनों वैल्यू बराबर है, इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसलिए VP की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या है कि स्पेशल केस है, हमारे कई बार एग्जाम में भी रहता है कि कैन इट बी पॉसिबल दैट देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बट पोटेंशियल विल बी 0? यस, इट कैन बी पॉसिबल इन द केस ऑफ डायपोल, in case of dipole in equatorial where electric field will be Kp upon R cube but potential becomes 0. So today this much only, and if you have any doubt write in comment section.